वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। हम लोग एवरी डे आप लोगों को कुछ ना कुछ नया वीडियोस नया प्लान के बारे में डिस्कस किया है। कैसे वेबसाइट बनाना पड़ता है, कैसे वेबसाइट का फीचर्स होता है, एडमिन पैनल में क्या क्या मॉड्यूल्स हो सकता है, नया कौन सा मॉड्यूल्स आया है, मेंबर पैनल के अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकता है, कौन सा फीचर्स नया आया है और कौन सा नया आ सकता है। हम लोग नया एक फीचर्स को इंक्लूड करेंगे। तो ये बात की बात है, अभी तक तो नहीं किया है। तो इसमें क्या होगा, सर्च जैसे वॉइस सर्च से सर्च हो जाता है। मान लीजिए आप एडमिन पैनल में हो और मेंबर पैनल में हो, तो वॉइस सर्च करके तो आप पूरा रिपोर्ट देख सकते हो। वो मेंबर में भी हो सकता है और एडमिन में भी हो सकता है, जिसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ता है कौन सा रिपोर्ट कहाँ पर है, कौन सा मेनू के अंदर है। तो ये हम लोगों का प्लान चल रहा है। तो हम सोचते हैं नया प्रोजेक्ट के लिए हम इसी प्लान के ऊपर डिपेंड करके बनाएंगे, जो सर्च करके रिपोर्ट आ जाता है, रिजल्ट शो हो जाता है। ठीक है। तो अभी जो सॉफ्टवेयर को दिखाएंगे, ये भी आपका एक डायरेक्ट बोनस एक्टिवेशन और 4x4 मैट्रिक्स का पुल के कॉन्सेप्ट में है। तो नॉर्मली वेबसाइट के अंदर आपको होम, अबाउट, प्लान, कॉन्टैक्ट, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन रहता है और आपको वेबसाइट के बारे में पूरा डिटेल्स रहता है। हम डायरेक्टली जाएंगे एडमिन पैनल के पास। एडमिन को लॉगिन करना होगा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के एडमिन को लॉगिन करने के साथ साथ एडमिन का डैशबोर्ड मिल जाता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि शायद आप लोगों ने बहुत सारा सॉफ्टवेयर देखा है। अभी आपका पहला वीडियो है हम लोगों के चैनल पे, तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर को भी देख लीजिए। उसमें बहुत सारा लॉजिक के बारे में डिस्कस किया है हम लोगों ने। तो ये जो सॉफ्टवेयर हम दिखा रही है, इसके अंदर आपको डायरेक्ट बोनस, लेवल बोनस, पूल बोनस, पूल 1, पूल 2 ऐसा करके, साइन पूल, विक्टर पूल, प्रो पूल, मैक्स पूल, एलाइट पूल, बिलियनियर पूल, स्पॉन्सर पूल बोनस, बूस्टर बोनस, ये सब कुछ इसके अंदर है। अभी इसमें कोई मेंबर नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं आपको एक फास्ट मेंबर कैसे क्रिएट होता है वो हम आपको दिखाएंगे पहले। ओके। तो पहले फास्ट मेंबर को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद सेटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको मेंबर के अंदर व्यू मेंबर और आपको फास्ट मेंबर क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए मैंने फास्ट मेंबर एक यू को क्रिएट कर रहा हूँ, उसका पासवर्ड देना होगा, ईमेल आईडी आपको देना होगा, फ़ोन नंबर आपको देना होगा और एड्रेस देना होगा। तो देने के साथ साथ आपको फास्ट मेंबर क्रिएट हो जाएगा। ये एक्चुअली हो गया कंपनी का मेंबर। क्योंकि ये कंपनी के मेंबर, इसलिए इसको एक्टिवेशन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑलवेज पेड रहता है। मतलब कंपनी का फास्ट मेंबर होने से इसका आईडी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और ये पेड हो जाता है। तो अभी इस मेंबर को लॉगिन करेंगे तो हम इस मेंबर से दूसरे मेंबर को रेफरल लिंक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे जो एडमिन पैनल से व्यू मेंबर के लिस्ट में जाके कैसे उसका डिटेल्स पूरा व्यू हो जाता है एंड कैसे आप उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। एडिट बटन में जाके आप उसका डिटेल्स मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए उसका नेम, फ़ोन, उसका बैंक डिटेल्स, ये सब कुछ आप लोग ऐड कर सकते हो। मान लीजिए किसी मेंबर ने आपको सपोर्ट टिकट किया है, जो उसको बैंक डिटेल्स चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, व्यू मेंबर में जाके पर्टिकुलर मेंबर आईडी से सर्च करके उसको एडिट कर देना होगा। ठीक है। तो अभी आ जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, प्लान को समझ लेते हैं क्या प्लान है इसके अंदर। पहला है सेटिंग्स के अंदर आपका ज्वाइनिंग, मतलब $30 का ज्वाइनिंग है, $10 आपका डायरेक्ट बोनस है और आपको बूस्टर टॉपअप एंड बूस्टर बोनस, ये टॉपअप बूस्टिंग के लिए बूस्टर टॉपअप एंड बूस्टर बोनस के कैलकुलेशन है। अभी जो अमाउंट आप देख रहे हो ये डेमो अमाउंट है। आप लोग आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करके अमाउंट को चेंज कर सकते हो, मतलब जो भी मॉडिफाई करना होगा आप लोग यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाता है आपका लेवल बोनस, जो लेवल 2 से लेवल 20 तक है। मतलब लेवल 1 डायरेक्ट बोनस हो गया और लेवल 2 से लेवल 20 तक जो भी अमाउंट है आप बोनस अमाउंट सेट कर सकते हो। अभी नया जो प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया है उसमें आपका नंबर ऑफ डायरेक्ट का भी कंडीशन है, क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्ट होना होगा तब जाकर आपका लेवल ओपन होता रहेगा। नेक्स्ट 4x4 का पूल है, तो इसमें कितना पूल है, पूल का ऑप्शन इसमें है। पूल का नाम आप लोग डिसाइड कर सकते हो, साइन पूल, विक्टर पूल, प्रो पूल, मैक्स पूल, एलाइट पूल, बिलियनियर पूल। एंड हर पूल में जाने के लिए कितना अमाउंट, कितना डॉलर पे करना होगा और उसके हिसाब से कितना परसेंटेज जाएगा स्पॉन्सर बोनस, इसमें आप मेंशन कर सकते हो। मान लीजिए आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर में 10 मेंबर है, 10 मेंबर जब किसी ना किसी पूल में जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको पूल का स्पॉन्सर बोनस मिलेगा। साइन पूल का लॉजिक देख लेते हैं। पहला जो पूल है इसमें आपका 9 लेवल तक है। एक बार देख लेते हैं कितना लेवल फाइनली है। इसमें आपका 9 लेवल तक है। तो ये 9 लेवल के अंदर आपको
4x4 मैट्रिक्स, मतलब 4, 16, 64, 256 ऐसा करके 9 लेवल तक है। इसमें हर एक मेंबर आने से आपको एक करके, ये आप एक कर सकते हो, हाँ शायद ये एक ही है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें करेक्शन करना होगा। तो क्योंकि 9 लेवल क्यों है, 9 लेवल पे हर लेवल पे हर एक मेंबर के लिए एक एक करके $9 डिस्ट्रीब्यूट किया है, और पुल का एंट्री के लिए कितना अमाउंट है, $10 है, मतलब $1 कंपनी के पास रहेगा। नेक्स्ट पुल में $20 से एंट्री है। नेक्स्ट पुल का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेंगे। नेक्स्ट पुल का डिस्ट्रीब्यूशन शायद आपका $2 करके है। $2 मतलब 9 लेवल तक हर मेंबर से $2 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मतलब टोटल $18 डिस्ट्रीब्यूट होगा, और $2 जाएगा कंपनी के पास। मतलब हर एक मेंबर के लिए कंपनी के पास हर पुल के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट रह जाएगा जो कंपनी का बेनिफिट्स है। तो ऐसा करके ये 4x4 मैट्रिक्स, मतलब आपके नीचे 4 मेंबर आएगा तो $2 करके $8 डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेवल 2 में जब 16 मेंबर हो जाता है तब $2 करके $32 डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा प्रोसेस में टोटल आपका बिलियनियर पूल तक है। अभी इसमें 9, क्योंकि 10 का कैलकुलेशन करके 9 लेवल तक है तो $1 कंपनी के पास रहता है, तो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये 4x4 मैट्रिक्स का है। किसी को 3x3 मैट्रिक्स चाहिए, 2x2 मैट्रिक्स चाहिए, 5x5 मैट्रिक्स चाहिए एंड 10x10 मैट्रिक्स चाहिए, तो आप लोग बोल सकते हो, हम उसी हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर को बना के और मॉडिफाई करके देंगे। नेक्स्ट वाला ऑप्शन हो जाता है आपका ट्रांसफर। ट्रांसफर के ऊपर जो मिनिमम अमाउंट होता है और चार्जेस होता है आपको यहाँ से सेट करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं आपका सेटिंग्स विथड्रॉल। विथड्रॉल में भी सेम प्रोसेस है। मिनिमम कितना अमाउंट विथड्रॉल का ऑप्शन से टीडीएस और एडमिन चार्ज और सर्विस चार्ज कितना डिडक्शन होगा यहाँ से सेट होता है। ओके, तो ये हो जाता है आपका पूरा सेटिंग सेक्शन जो एडमिन पैनल में रहता है। आप लोगों को मेंबर ज्वाइनिंग करने से पहले इसको सेटअप करना होगा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट मेंबर को ऐड किया है, तो फर्स्ट मेंबर को लॉगिन कर सकते हैं। फर्स्ट मेंबर को लॉगिन हम बाहर से भी कर सकते हैं, मतलब लॉगिन पेज से भी कर सकते हैं, नहीं तो यूज़र आईडी में क्लिक करके हम मेंबर के पैनल में जा सकते हैं। ओके, तो अभी जो ओपन होगा ये मेंबर का पैनल ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी का मेंबर है। कंपनी का मेंबर होने से इसका आईडी एक्टिवेट हो चुका है पहले से, मतलब इसको एक्टिवेशन के लिए अलग पेमेंट नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये कंपनी का मेंबर है। तो मेंबर लॉगिन होने के साथ साथ मेंबर का डैशबोर्ड का लुक आ जाता है, जिसमें आपका मेंबर का यूज़र आईडी, डायरेक्ट बोनस, लेवल बोनस, साइन पुल बोनस, विक्टर पुल बोनस, प्रो पुल बोनस, मैक्स पुल बोनस, इलाइट पुल बोनस, मतलब सभी पुल का बॉक्सेस है जहां पर टोटल अमाउंट शो हो जाता है। अभी इसमें कोई भी मेंबर नहीं, मतलब इस कोई भी इनकम नहीं हुआ है, तो इसलिए इसमें सब 0 है। फंड वॉलेट का बैलेंस, पेंडिंग वॉलेट का बैलेंस, सब कुछ इसमें 0 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक नया मेंबर को ज्वाइनिंग करा सकते हैं। नया मेंबर ज्वाइनिंग करके उसको एक्टिवेट करेंगे तो उसके नीचे इनकम आता रहेगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं। ये मेंबर का लेफ्ट पैनल है, तो इसका रेफरल लिंक को कॉपी कर लेते हैं। रेफरल लिंक को कॉपी करके एक मेंबर को, नया मेंबर को ऐड करते हैं, देखते हैं। इसमें आपका रेफरल लिंक जनरेट हो गया है क्योंकि पेड वाला मेंबर है। इसमें हम एक फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऐड कर देते हैं। ईमेल एड्रेस जो भी डालेंगे उसी हिसाब से आपका वेलकम मेल मिल जाएगा, एंड पासवर्ड डाल देते हैं, एंड एड्रेस भी डाल देते हैं। तो पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम लोगों ने फिलअप किया है। फिलअप करने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका यूज़र आईडी जनरेट हो गया। हम इसको अभी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन पेज में जाना होगा। लॉगिन पेज में जाने के बाद जो यूज़र आईडी आपको मिला है और जो पासवर्ड आपने दिया है उससे आपको लॉगिन करना होगा। ओके, तो लॉगिन करने के बाद फिर से इसी पर्टिकुलर मेंबर का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अभी इस डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड का जो पहला ऑप्शन, पहला वाला मेंबर के लिए एक्टिवेट ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो कंपनी का मेंबर था, वो ज्वाइनिंग करने के साथ साथ उसका एक्टिवेट हो गया था। अभी जो दूसरा मेंबर है, मतलब लाइव मेंबर है, इसको एक्टिवेट करना होगा। इसका अकाउंट इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको फंड वॉलेट का बैलेंस चाहिए क्योंकि डॉलर पे, क्योंकि उस डॉलर के हिसाब से उसको एक्टिवेट करना होगा। अभी इसमें देखिए फंड का बैलेंस नहीं है तो कैसे एक्टिवेट कर सकता है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले एडमिन पैनल को देख लेते हैं। एडमिन पैनल में जाते हैं, इस मेंबर का मैनुअल पेमेंट में जाकर न्यू रिक्वेस्ट करके भी कंपनी को पेमेंट भेज सकता है, और नहीं तो एडमिन पैनल से हम इसके वॉलेट में बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। तो इसका यूज़र आईडी देख लेते हैं आपका।
इसी मेंबर का यूज़र आईडी में आ जाते हैं, यूज़र आईडी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके आपका इसको बैलेंस कुछ डिपॉजिट कर देंगे। ओके, मतलब जो भी फंड का बैलेंस चाहिए इसको हम कुछ डिपॉजिट कर देंगे इसका फंड में। मान लीजिए $30 चाहिए तो हम $100 इसको डिपॉजिट कर देते फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो $100 डिपॉजिट कर देंगे तो ये बैलेंस कहाँ होगा, इस बैलेंस को ऐड हो जाएगा उसके फंड वॉलेट में। ओके, तो फंड वॉलेट में बैलेंस ऐड हो गया है। अभी जब इसको इसके डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में दोबारा जाने के बाद उसका क्लिक हेयर टू एक्टिवेट में क्लिक करना होगा। क्लिक हेयर टू एक्टिवेट में क्लिक करेंगे तो इसको एक्टिवेट, देखिए फंड का बैलेंस आ गया, ज्वाइनिंग अमाउंट $30 चाहिए, हम इसको क्लिक करके एक्टिवेट नाउ कर सकते हैं। ओके, इसमें शायद कुछ है इशू है तो एक्टिवेट नहीं हुआ, तो हम दोबारा आपको दिखाएंगे इसके बारे में। तो इस प्रोसेस में आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करेंगे तो डायरेक्ट स्पॉन्सर, लेवल बोनस, पूल बोनस सब कुछ 1 by 1 स्टार्ट हो जाएगा मेंबर आने से। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए मुझे कॉल और मैसेज कीजिए। इसका करेक्ट डेमो देखना है तो मुझे कॉल मैसेज कीजिए, हम आपको डेमो लिंक भेज देंगे। ओके, थैंक यू।